नरसिमन और मेरे साथ हैं किशोर अजवानी। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो जुड़े हैं देश के विकास की एक बहुत ही जरूरी कड़ी से, पानी से, जो सीधे तौर पर जुड़ा है स्वच्छता से। स्वागत करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। या आपको ये भी बताते चलें कि जल शक्ति मंत्रालय के तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स में मिशन पानी को भी सम्मानित किया गया। यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री। थैंक यू वेरी मच, समय निकालकर आप आए हैं। देखिए, आपके साथ एक और शख्स हैं जिनके बिना ये कैंपेन अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए आपको भी आना पड़ेगा। अक्षय कुमार, हमारे कैंपेन एम्बेसडर, जो एकदम बरगद के पेड़ की तरह हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार 8 घंटे से ज्यादा का चैलेथॉन, जिनमें अक्षय भी हमारे साथ रहे, केवड़िया से लेकर यहां तक। शेखावत जी, ये जो मिशन है और आपका मंत्रालय है जल शक्ति, इसमें असली शक्ति कहां से आती है? असली शक्ति तो माननीय प्रधानमंत्री से आती है। और अगर उसके बाद में अगर शक्ति कहीं से आती है तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनकी बात पर विश्वास करके जिस तरह से देश के लाखों लाखों लोग जुड़े, वहां से ये शक्ति आती है। उन लोगों की ताकत के बल पर ही जो स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया, और जिसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देश के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय दिया था, हम 5 साल में पूरा कर पाए। पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन। जनता जब साथ जुड़ती है, समाज जब किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले, तो निश्चित रूप से पूरा होता है। और मैं मानता हूं कि ये सफलता इस देश के उन लाखों 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 लोगों की सफलता है जिन्होंने इस स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान किया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुख्यमंत्री, सरकार जुटे, सरकार के अधिकारी जुटे। अक्षय का धन्यवाद करना चाहता हूं, ये लैड फ्रॉम द फ्रंट, ये जो साथ में जुटे, इनके जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े। हर एक स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि साथ में आए, लेकिन उन सबसे भी आगे गांव में रहने वाली महिलाएं, गांव में स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, जो स्वच्छता को लेकर के सोशल टैबू समाज में थे, ओपन डेफिकेशन को लेकर के वर्ष सदियों से जिस तरह की परंपराएं चली हुई थी, और जो परंपराओं के साथ में जो मिथक जुड़ गए थे, उनको तोड़ने का काम विसिल ब्लोअर की तरह लोटा लेकर के, टॉर्च लेकर के जो बच्चों ने किया। मुझे लगता है कि ये स्वच्छता का आंदोलन प्रधानमंत्री से लेकर देश के और उस हर छोटे व्यक्ति के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता था। और जब देश ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को अपने आप को स्वच्छ भारत ऐसा घोषित किया, खुले में शौच से मुक्त घोषित किया, तो वो देश के 130 करोड़ लोगों के लिए, देश के 130 करोड़ जनता के लिए निश्चित रूप से एक गर्व का समय था कि हमने विश्व ने जिस विषय के लिए हमें इतना 2030 तक का समय दिया था, हमने उसको 2019 में 11 साल पहले पूरा करके दुनिया के ऐसे सारे देश जो विकास की दौड़ में भारत के पीछे खड़े हैं, और निश्चित रूप से उन सारे देशों के लिए भारत एक रोल मॉडल होता है जी। उनके लिए रोल मॉडल जो है वो विकसित देश नहीं है, क्योंकि उनके और विकसित देश के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। मुझे याद आता है जब स्टॉकहोम वाटर वीक में मैंने, और जहां से हमने मिशन पानी की शुरुआत की थी, मैं भी था वहां, ठीक मुझे याद। मैंने जिस दिन, क्योंकि थोड़े ही दिन हुए थे भारत को खुले में शौच से मुक्त ऐसा प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उनके श्रीमुख से देश ने अपने आप को घोषित किया था। मैंने जब ये विषय अपने भाषण के समय वहां रखी, दुनिया के अधिकांश देशों के प्रतिनिधि उस जल और स्वच्छता के कुंभ में थे। उनकी आंखों में जो चमक उस दिन भारत के लिए दिखाई देती थी। और उस कार्यक्रम के बाद में, अपने भाषण के बाद, जब मैं आकर के गंगा के पवेलियन में बैठा और जब हमने मिशन पानी की शुरुआत की थी, उस समय में जो दुनिया के दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के जिस तरह से कहा कि इंडिया इंस्पायर्स अस, आई थिंक दैट वाज द मूवमेंट। वहीं से ये ऊर्जा, वहीं से ये प्रेरणा निकलती है। We continue to inspire. शेखावत जी, it's a gamut of questions, बहुत कुछ है, लेकिन अक्षय कुछ सवाल लेकर हमारे लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, तो अक्षय
सर मैं करीबन 7.5 घंटे से इस प्रोग्राम में खड़ा हूँ, बैठा हूँ। सुबह से हम लगातार स्वच्छता और पानी पर बात कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं ऐसे कोई 5 पॉइंट जिनसे हम लोगों की आदतों को सुधार सके। जैसे हमारी साथी जो परिणीति चोपड़ा जी यहाँ आई हुई थी, मेरी को-स्टार, उन्होंने कहा कि हम हैं लाइक सिटीजन इन प्रोग्रेस। मैं या फिर नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर जी से, अय्यर जी से, उन्होंने कहा कि वेस्ट सेग्रीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आज दिन भर हमने जो भी बातचीत की है, मैं आपके सामने उसका निचोड़ रखना चाहता हूं। हमने 5 पॉइंट्स ऐसे मिलकर निकाले हैं, जितने भी बहुत सारे लोग आए थे उनसे मिलकर बात की और 5 पॉइंट निकाले जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इनमें से कौन सी चीज आपको वाजिब लगती है, कौन सी सही लगती है और ये कब तक हम अचीव कर सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे आपसे। तो ये है 5 पॉइंट। वो है सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है सभी को मिले साफ शौचालय। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सुरक्षित और साफ टॉयलेट सबकी जिम्मेदारी हो। यहां तक मैं अपना पॉइंट भी मतलब ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स की नहीं बल्कि सुरक्षित और साफ टॉयलेट हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं पे नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मसम्मान और इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब हर किसी को साफ और स्वच्छ टॉयलेट का अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी खुले में शौच के लिए ना जाए। यह था तीसरा पॉइंट। और चौथा है स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। और पांचवा, कोई पीछे ना रह जाए, मतलब सभी जेंडर्स इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर्स को एक जैसे टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिले। तो मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमने जितना भी आज करीबन 7-7.5-8 घंटे हम बैठे हैं, तो इसका निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। तो आप बताइए आपको। देखिए, जब 2014 में अक्षय जी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, तब एक बेसलाइन लिया गया था कि जो बेसलाइन सर्वे देश में 2011 में हुआ था, हम उसको आधार मान करके जी, जिन लोगों के पास उस सूची में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, अपने घर में टॉयलेट नहीं, उन सबके घर तक टॉयलेट बनाए, क्योंकि कोई न कोई एक बेंचमार्क लेने की आवश्यकता थी। और जैसा हम सब जानते हैं, जिस तरह से मिशन मोड में काम किया, सफलता प्राप्त हुई, हमने उन सब लोगों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन 2019 में जब देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया था, हर एक गांव में ग्राम सभा करके गांव की पंचायत ने अपने आप को घोषित किया था, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक ने घोषित किया था, सारे ब्लॉक हो गए तो जिले के जिलाधिकारी ने लिख करके सर्टिफाई किया था, और ऐसे 700 से ज्यादा जिलों के सर्टिफिकेट्स के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से गांधीनगर में गांधी जी को समर्पित करते हुए 150वीं जयंती में देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। लेकिन अनुभव आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे समाज में, गांव में, यहां कहीं, जिनको आज भी ये सुविधा नहीं मिल पाई। कहीं किसी कारण से पहले सूची में नाम नहीं आया होगा, सूची में रह गया होगा नाम आने से, या पुरानी किसी योजना के तहत उसका नाम चढ़ गया होगा कि उसके पास शौचालय की सुविधा है और नहीं मिल पाया होगा, और उसके चलते वो उससे वंचित होगा। उस घर की महिला को आत्मसम्मान से समझौता करने की पीड़ा अभी भी झेलनी पड़ती होगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक नई योजना लेकर के आए, एक नया अंग लेकर के आए, उसी स्वच्छ भारत मिशन का लेफ्ट ओवर बेसलाइन। जो भी बेसलाइन से पीछे छूट गया, हमने सब राज्यों से कहा कि आप जो कोई भी पीछे रह गया उसको आइडेंटिफाई करिए, सूचीबद्ध करिए, और उसमें जो पीछे रह गया उसको फिर शौचालय की सुविधा दीजिए। राज्यों ने अपने यहां पे जमीनी हालात को खंगाले, और बाद में अनुभव आया कि राज्यों में लगभग इस तरह के 1 करोड़ टॉयलेट्स और बनाए गए। उसके बाद में भी जब सैनिटेशन सर्वे हुआ और सैनिटेशन सर्वे में फिर भी कुछ गैप्स आए, तब हमने तीसरा विषय लिया, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। और हमने राज्यों को फिर एक बार आग्रह किया कि अपने यहां क्षेत्र में देखिए कहीं कोई पीछे नहीं रह गया है,
उसको ढूंढ करके अगर कहीं भी किसी भी स्कीम में उसे मिला है नहीं मिला है, लेकिन अगर उसके घर में शौचालय की सुविधा नहीं है तो उसे बनाना चाहिए। हम 100% सैनिटेशन कवरेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एक डायनेमिक विषय है। समाज बढ़ेगा, परिवार बढ़ेंगे, फिर आवश्यकताएं बढ़ेंगी जी। और मैं ईमानदारी से एक बात स्वीकार करता हूं, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी देश में खुले में शौच से मुक्त ऐसा हुआ है, उस दिन हम लोग सब जितने लोग टीम में काम कर रहे थे, आपने परमेश्वर नैयर जी का जिक्र किया क्योंकि ये मेरे ही मंत्रालय से सीधा संबद्ध विषय था, हम सब लोग इस विषय को इस दृष्टिकोण से देख रहे थे कि आज हमने कुछ अचीव किया है, शायद प्रधानमंत्री जी हमारी पीठ थपथपाने वाले लेकिन शायद मोदी जी के उसमें वो पीठ थपथपाने का विषय आता नहीं है, वो एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद दूसरे पे बढ़ते हैं। और उन्होंने उस दिन वहां घोषित किया कि ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, मात्र पायदान था, अब हम असल चीज ओडीएफ प्लस की तरफ जाएंगे। और ओडीएफ प्लस की जब कल्पना उन्होंने दी, उसमें उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी शुड बी द फैक्टर, कि जो शौचालय हमने बनाए हैं वो सस्टेनेबल बने रहें, उस पर हमको काम करना है। और ये जो समाज में नए घर बनने के कारण से, परिवारों के बढ़ने के कारण से, परिवारों के विघटन के कारण से जो आवश्यकताएं बढ़ती है, हमने एसबीएम 2 में एनविसाज किया कि हम हर साल इस तरह से 35, 40, 50 लाख तक टॉयलेट्स और बना सकते हैं जैसे जैसे डिमांड आएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को शौचालय की सुविधा मिले, ये निश्चित रूप से ये सपना देश में पूरा भी हुआ है। माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा से जो समझौता करना पड़ता था वो विषय समाप्त हुआ है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के भी हम हर एक व्यक्ति को शौचालय उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा आपने एक विषय रखा जो आपके पॉइंट्स थे, उसमें से दूसरा पॉइंट था कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है स्वच्छ बनाए रखने की, और इसी को लेकर के गांव में हमने स्वच्छता समितियों को बनाया था जो आज भी गांव में प्रभावी रूप से काम कर रही है। गांव अपने स्वच्छता का जिम्मेदारी खुद ले, और एसबीएम 2 जब हम स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा दौर कर रहे हैं जिसमें हमने लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कल्पना की है, सेग्रीगेशन की, जो केवल सेग्रीगेशन नहीं, घर में जो शौचालय बनने के बाद में जो फीकल स्लज आता है वो टॉयलेट में वो जो है सोकपिट में जाता है। हाँ। लेकिन जब उस समय शौचालय का बनाने का दौर चल रहा था, हम देश के सभी राज्यों से कह रहे थे कि आप ट्विन प्लिट जो है टॉयलेट्स को बनाएं ताकि ये सस्टेनेबल बने रहें, लंबे समय तक चलते रहें। लेकिन बहुत सारे राज्यों में लगभग 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट्स जो बनाए गए वो सिंगल पिट पे थे। अभी हमने मिशन मोड पर उसको वापस लिया है। इसी साल के हमने 2 अक्टूबर से लेकर के अगली 26 जनवरी तक एक मिशन लिया है कि देश में जितने सिंगल पिट टॉयलेट्स हैं उनको ट्विन पिट टॉयलेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि 5 साल के अवधि में सिंगल पिट टॉयलेट बहुत सारी जगह जहां जो है स्ट्राटा जमीन की हालात नॉन परमिएबल है, कंपैरेटिवली पानी कम सोखता है, वहां भरने लगे। वो एक बड़ी चुनौती और सामने। ऐसे में लीचिंग आउट ऑफ दैट जो काला पानी है वो बाहर निकलता है और वो खुले में फैलता है, तो बहुत ही बड़ी संकट उससे पैदा हो सकता है। और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अक्षय भाई, कभी आप हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, बिजली के खंभे पर लिखा होगा कुई और उसके नीचे एक टेलीफोन नंबर लिखा होगा। मैं भी सोचता था, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में से आता हूं, मैं सोचता था ये कुई और इस टेलीफोन नंबर का क्या तात्पर्य। वो था कि आपके घर का सोकपिट अगर भर गया, आप इस नंबर पर टेलीफोन करो, आपको एक आदमी आएगा सोकपिट से आपके सक्शन मशीन से उसको बाहर निकालेगा, आपका सोकपिट खाली करेगा। मेरे मन में प्रश्न आया कि इसको वो डिस्पोज ऑफ कहां करता हो, जहां कोई नहीं देख रहा है, वहां जहां कोई वाटर बॉडी है, कोई अनअटेंडेड है, वहां कहीं खुले में जो है जंगल में ले जाकर के कहीं छोड़ रहा होगा या किसी नदी नाले में छोड़ रहा होगा। तब हमने एक कल्पना की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विषय दिया कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों पर काम करें, तब हमने फीकल स्लज के कंप्लीट ट्रीटमेंट हो उस पर काम करें। तो पहला, क्योंकि जैसे ही हम ट्विन पिट बना देते हैं तो वो सस्टेनेबल हो जाता है और पिट्स में एक्सचेंज ऑफ पिट के चलते वो जो है फीकल मेटल वो एक खाद में परिवर्तित हो जाता है, मैन्योर हो जाता है, सोना बन जाता है। हाँ। लेकिन जहां इस तरह की सुविधा नहीं बन पाई है, वहां हमारे यहां 2 तरह के गांवों की परिस्थितियां हैं। एक गांव ऐसे हैं जो पेरी अर्बन जो है एरिया में बने हुए, और उन शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट की या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हम उसको लिंक कर दें
उनकी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी को, क्योंकि कोई भी शहर सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाता है आगे 30 साल को देख करके बनाता है, 20 साल को देख करके बनाता है। जितना भी अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है उसको इसके साथ लिंक कर दें ताकि कवरेज मिल सके और ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन जहां ऐसा नहीं है, दूर दराज के गांव है, वहां हम भारत सरकार से SBM2 के निधि से राज्य सरकारों को 230 रुपया पर कैपिटा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे रहे हैं। एक ब्लॉक में बनाए, एक जिले में बनाए, और उसमें हमने दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को भारत में बुलाया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम करके दिया। और वो जो टेक्नोलॉजी एनर्जी न्यूट्रल, जिसमें किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। और आज उसके कारण से गांव जो है अनेक प्रदेशों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा बन पड़ी है कि कहां किस तरह से हम डिसेंट्रलाइज फीकल स्लज का ट्रीटमेंट करें। वो लेकिन क्वीन क्या था? वो जो क्वीन का नंबर था, वो नंबर वो क्वीन का नंबर ये था कि आप खाली कराएं। अब वो खाली कराने की सुविधा थी, लेकिन डिस्पोज कहां करेंगे ये नहीं था। तो उसके कारण से जो कह रहे थे वो कुई इज कॉल्ड दैट, टॉयलेट का जो सूट है वो दैट इज कॉल्ड इन लोकल भाषा कुई। But this is for the single pit, ना? दिस इज फॉर द सिंगल पिट। ट्विन पिट में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी पिक्चर में तो ट्विन पिट की बात की थी। नहीं, मैंने ट्विन पिट पे तो मैंने ऐड भी बनाए हैं। ऐड बनाए आपने ट्विन पिट में। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ऐड बनाए। बहुत सारे लोगों ने कैंपेन किया, लेकिन फिर भी कमी रह गई थी। हम मिशन मोड में उसको पूरा कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात आपने की, हम लिक्विड वेस्ट पानी जो बाथरूम से निकलता, हमारे बेडिंग स्पेस से निकलता, हमारे स्नानघर से निकलता है, किचन से निकलता है, वो ग्रे वाटर बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। उस पानी को ट्रीट करें, उस पानी का उपयोग करें। उसके लिए हमने सोकपिट बनाने की व्यवस्था भी की है। जहां बड़े गांव में वहां हम ट्रीटमेंट प्लांट भी बना रहे हैं, और हम राज्यों को उसके लिए भी जो है स्वच्छ भारत मिशन से निधि दे रहे हैं। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें फीकल स्लज की चर्चा मैंने आपको की, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा पे काम करना हमने शुरू किया। गांव-गांव में, हर ब्लॉक में इस तरह का प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का सिस्टम बने, उसके ऊपर हमने जो है काम करना शुरू कर दिया है। साथ में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो पशुधन के गोबर और इस सब से निकलता है, उसको गोवर्धन परियोजना के तहत उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसलिए कंप्लीट होलिस्टिक सोल्यूशन ऑफ सैनिटेशन जो है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, अपनी बात समाप्त करता हूं, कि आज देश में 1,25,000 गांव ऐसे हैं जिन्होंने SBM प्लस के एक बेंचमार्क को अचीव कर लिया है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 1,25,000 गांव ऐसे। मैं सच कहूंगा, कई सारी बातें जो आपने बताई हैं, हमको लगा कि ये सब करना चाहिए। आप कह रहे हैं ये हो रहा है, और हो भी चुका है। हाँ, हो भी चुका है। और 1.25 लाख गांव का कम से कम SBM2 में कम से कम एक मानक को पार कर देना छोटी बात नहीं है। लेकिन अक्षय, आपने जो ट्विन पिट और आपने जब पिक्चर बनाई थी, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल मैं मंत्री जी से भी पूछूंगा, एट द कॉस्ट ऑफ हिम नॉट रियली लाइकिंग द क्वेश्चन। हर बार आपने कहा कमी आई। इन्होंने कहा इनके मूवी में कि स्कैम होता है, लोग जो है पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वो पैसा भी बंटता है। कई बार हमने ग्राउंड पे स्टोरीज भी सुनी। तो ये आपने रियल स्लाइस ऑफ लाइफ से कहा कि आपने कहा कि भाई स्टोरी तभी हिट होगी जब उसमें कुछ गड़बड़ हो? मतलब शॉर्टेज है या मिसमैनेजमेंट है? नहीं, देखिए, ये वो जो कहानी मैंने बनाई थी, ऐसा नहीं है कि स्कैम नहीं हुए, स्कैम हुए थे। और अब वो कब हुए, कहां हुए, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। तो वो ले लो के उसको स्टोरी, देखिए स्टोरी तो बनानी पड़ेगी। एक फिल्म है, उसके अंदर फिर गाने भी डालने पड़ते हैं, उसको कमर्शियल बनाना पड़ता है, उसको हर हिसाब से बीवी का रूठ जाना, माँ के कंगन चोरी हो जाने, टूटना, कुछ ना कुछ तो वो पूरा बनाना पड़ता है, ताकि आई एम नॉट मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आई एम मेकिंग एन एंटरटेनिंग फिल्म, कमर्शियल फिल्म, जहां लोग देखें, उनको मजा आए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो लेकिन ये तो आपने मूवी में किया, पर आपके लिए चैलेंज ये है मॉनिटरिंग का, कि ये जो लीक ऑफ फंड्स है, जैसे आप मान लीजिए 12,000 रुपए एक टॉयलेट बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 12,000 का प्रयोग कर रहा है कि 8,000 ही दे रहा है, बाकी पैसे नहीं दे रहा। तो टॉयलेट बन तो रहा है, दीवार खड़ी हो गई, सीट लग गया, लेकिन ड्रेनेज नहीं हुआ। ये सारे इश्यूज नहीं, वो मैं बताऊं, उसमें भी दिखाया हुआ है। लोग है ना, वो ऐसे घर को बना के उन्होंने शौचालय की जगह कुछ और शुरू कर दिया है। सरकार से पैसा ले लेते हैं, बट ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है। सो दैट देखिए, दो तरह के विषय जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देश में कहीं भी शौचालय, जो हमने 11 करोड़ शौचालय लगभग बनाए होंगे, उसमें 100% कहीं कोई किसी तरह का कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि ये कहना अतिशयोक्ति भी होगा और गैर जिम्मेदाराना भी होगा। लेकिन हमने जिस तरह से तकनीकी का उपयोग इन सब विषयों के लिए किया, जिस तरह से एक एक बनने वाले टॉयलेट को जियो टैग किया, और उसके बाद में निरंतर जिस तरह से हम सैनिटेशन सर्वे कर रहे हैं, हम देश में हर साल सैनिटेशन कवरेज के फंक्शनैलिटी सर्वे करते हैं, लाखों लाख लोगों का उसमें हम ओपिनियन गैदर करते हैं। सैंपल साइज छोटा नहीं होता है, 20-20, 30-30 लाख लोगों के सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, और उसके माध्यम से जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमको जो गैप्स जहां नजर आते हैं वहां हम राज्यों को फिर आग्रह करते हैं कि यहां पर गैप है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें जहां गैप आता है वहां हम रिपोर्ट करते हैं कि एक बार आप रीअसेस करिए कहां क्यों चुनौती आ रही है। इसलिए ये कह देना मात्र कि कोई उपयोग नहीं हुआ है। मुझे एक दिन एक पत्रकार मित्र ने पूछा था, 2020 की बात है, जब स्वच्छ भारत अपने आप को घोषित कर चुका था, उसके बाद में कि देश में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे शौचालय को, जैसा अभी अक्षय कह रहे थे कि शौचालय का इतर उपयोग हो रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक फोटो दिखा सकता हूं कि देखिए शौचालय में किसी लड़की की शादी है, उसके दहेज में दिए जाने के सामान के बक्से रखे। मैंने उनसे कहा कि चलिए मैं मान लेता हूं कि उस समय तक 10 करोड़ शौचालय बने थे, मैं मान लेता हूं कि 10 करोड़ शौचालय में से शायद 1-आध लाख शौचालय भी ऐसे होंगे जो 0.01% होगा जिसका इतर उपयोग हो रहा होगा। उसके पीछे कोई कारण होगा, शायद उस घर के पास में पहले से एक शौचालय बना होगा, या उनके यहाँ अभी तक हम वो सोशल टैबूज को तोड़ नहीं पाए होंगे। लेकिन मैंने उस पत्रकार मित्र को कहा कि तो उनको 9 करोड़ 99 लाख नजर नहीं आते, उन महिलाओं का जो कष्ट समाप्त हुआ है वो नजर नहीं आता, ये 1 लाख ही नजर आता है। मैंने उससे कहा कि मैं अभिनंदन करता हूं तुम्हारा कि तुमने उस 1 लाख की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया, हम और काम करेंगे। लेकिन उन 9 करोड़ 99 लाख माताओं बहनों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, उनकी गरिमा रिस्टोर हुई है। इसलिए इतने बड़े देश में इतने बड़े मिशन मोड पर होने वाले कार्यक्रम जो एक टाइम बाउंड तरीके से हुआ है जी, उसमें कहीं कहीं कोई किंचित मात्र भी कोई संदेह अगर रह गया है, कुछ हुआ है, तो उस सब को साथ लेकर के कैसे और प्लग किए जा सकते हैं गैप्स को, उसको लेकर के हमें और गति के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, न कि उस पर ठहर जाने की। अक्षय, ये सवाल आपसे बहुत तरीके से पूछा जाता रहा है कि आप क्यों ऐसी फिल्में बनाते हो, क्यों ये सब करते हो, लेकिन एक सीधा सवाल ये कि मिशन के कैंपेन एम्बेसडर हैं आप, क्यों स्वीकार करते हैं आप ये? आपके पास और बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए, ये क्या? क्योंकि ये यकीन करना पब्लिक के लिए, आपने तो इतनी फिल्में कर ली इसलिए आपके बारे में लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन और सेलिब्रिटीज या फिल्म एक्टर्स इस तरीके से सोशल कॉज में जुड़ेंगे, उनके अंदर से आवाज आती है, क्या होता है? मेरे अंदर में मैं तो अपनी बात कर सकता हूं, उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने अंदर से देखिए, मेरी पिक्चर को रिलीज हुए करीबन 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी भी स्वच्छता मिशन के साथ शौचालय को लेके, क्लेanलीनेस को लेके लगे रहता हूं। जहां मौका मिले बात करनी होती है, लगे रहता हूं। कभी एड्स बनाने होते हैं तो नॉट वरीड अबाउट कि क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि ये हमारे देश के लिए है, ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है। मतलब मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को देखा नहीं कि लाल किले से खड़े होकर शौचालय की बात करते हुए। ये बहुत फख्र की बात है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो मैं बेधड़क होके, जैसे हमने कहा है मिलकर लेनी है ये जिम्मेदारी, तो उसी बात को लेके चलना है। मैंने करना है जो अपना काम करना है, ये नहीं देखना कि पीछे कोई है या नहीं है, बस अपना काम करते। मैं अभी इनसे सर से बात कर रहा था जी। The man has been traveling 27 days in 30 days. In every month, 27 days. कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी यहाँ है। Traveling is not कभी गाड़ी से 550-600 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, और काम बहुत जरूरी है। इस देश में जितना आप काम करोगे, इस देश की तरक्की होगी, और ये देश देख रहा है तरक्की। अक्षय वाला प्रश्न मुझे पूछा जाता है, इस अक्षय के प्रश्न का मुझे जवाब देना होता तो मैंने कहा होता कि अक्षय कुमार अपनी जो है स्व प्रेरणा से जिस तरह से काम करते हैं, कभी ये प्रश्न नरेंद्र मोदी जी को भी पूछा जा सकता है कि देश में पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया, आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जल शक्ति मुझे पूछा गया था, अभी पूछा गया था कि आप इतना काम क्यों कर रहे हो? 4 फिल्में रिलीज करते हो, 4 फिल्में करता है कोई,
यार काम ही तो कर रहा हूँ। ऐसा तो सवाल कोई ऐसे तभी करता है जब कोई पूछना है भाई तू इतनी शराब क्यों पीता है। ये तो तभी पूछा जाता है, ऐसा ऐसे थोड़ी होता नहीं, और कर्म करना हमारा ध्येय है, इट इज आवर नेचर, तो वो धर्म है तो कर्म अभी करना तो चाहिए। धर्म भी है और कर्तव्य भी है। कर्तव्य भी है, बिकॉज बिल्कुल। हमारा देश जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जी और जब कोई देश, कोई समाज, कोई संस्थान इस तरह के दौर से गुजरता है, तब उस समाज के, उस संस्थान के या उस देश के हर एक व्यक्ति की, हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे, जी चाहे वो किसी भी भूमिका में समाज में काम कर रहा हो। और जितना समर्थ है जी उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। जी अक्षय भाई समर्थ हैं क्योंकि इनके कहने से हजारों हजारों लोग प्रेरित होते हैं, लाखों युवक प्रेरित होते हैं। वो इनमें अपना रोल मॉडल खोजते हैं। इसलिए इस बदलाव के दौर में इस तरह के लोगों का साथ आना निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ी सहायता करता है। जी, समय अल्प है, पर मैं थोड़ा सा आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा, 3 आपसे और 3 आपसे, ठीक है? आपको सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देना है, ठीक है? सिर्फ हाँ और ना में। या वो वूश भी कर सकते हैं। या तो आप पूछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो अक्षय, पहला प्रश्न आपसे, टॉयलेट एक प्रेम कथा करते वक्त कभी आपने ये सोचा था कि मैं क्यों कर रहा हूं? नहीं। नहीं। कभी आपने टॉयलेट गंदा छोड़ा है? कभी कभी। कभी कभी, हाँ। तो ये हाँ, 5 जो आपने चेंजेस की बात बताई, उसमें से आपको लगता है रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है? I think getting educated towards toilet etiquettes is the most important. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 मैंने आपसे पूछ लिया, 3 मंत्री जी मैं आपसे पूछूंगा। Yes. आपके मंत्रालय का शौचालय साफ है कि नहीं? जितने शौचालय मैं देखता हूं वो तो सब साफ ही होते हैं। आप अपने मंत्रालय के सारे शौचालय देख चुके हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मंत्रालय बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग लोकेशंस पर है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मंत्रालय के सारे शौचालय। और हमारी बिल्डिंग जो है, अभी तो हम शेयर्ड बिल्डिंग में हैं जिसमें 4 मंत्रालय काम करते हैं, इसलिए मैं मेरे मंत्रालय के शौचालय, लेकिन जितने मैं अब तक देखा हूं, जी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा पिछले 3 साल से 2 अक्टूबर के समय, 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम लोग, या 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा ऐसा करते हैं। उनका एक दिन आग्रह था कि तो हम अपने चैम्बर तक सीमित न रहे, हम अपने पूरे जो है मंत्रालय के ऑफिसेज में जाएं, जहां हमारा नीचे तक का बैठता है, हमारा अंतिम पायदान का कर्मचारी बैठता है, उसके चारों तरफ किस तरह का परिवेश में किस तरह की स्थिति है उसको देखें। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब 2019 में पहली बार हमने अपने सहयोगियों के कमरों में जाकर के देखा तो हालत खराब थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से काम किया और उन्होंने खुद जिस तरह से इस विषय को मॉनिटर किया, काउंसिल की मीटिंग में जिस तरह से इस पर हर मंत्रालय ने अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन किया और एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने किया, सब हजारों हजार स्क्वायर फीट जगह, वो जो कचरा लीगेसी वेस्ट 70 साल से पड़ा था, वो एक एक मंत्रालय में स्पेयर हो गया। जी, केवल टॉयलेट साफ नहीं हुए, ऑफिसेज भी साफ हो गए, कंप्यूटर्स भी साफ हो गए कि फाइल सब साफ हो गया। अच्छा, चलिए दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये था कि आपके मंत्रालय के टॉयलेट साफ है कि नहीं। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है, कभी आप फ्लश करना भूले हैं? होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 100% कह दूं कि नहीं भूलाऊंगा, और इतनी लंबी उम्र में पिछले 54 साल में कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। और कभी खुले में शौच किया है? यस, बिल्कुल किया है जी। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं जी। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के नाते मैंने वर्षों तक गांव में जीवन बिताया है। मेरे घर में गांव में शौचालय नहीं था, ऐसा तो नहीं, मैं जब जन्मा था तब भी भगवान की कृपा थी, पहले से सब कुछ था। लेकिन मैं जिस परिवेश में पला पड़ा, जिन क्षेत्रों में मैंने काम किया, जंगलों में जाकर के काम किया, समाज के जीवन में काम करते हुए मुझे लगभग जो है 15-16 साल तक बॉर्डर पर काम करना पड़ा था, वहां भी मैंने काम किया, तो मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है। जी। अच्छा, आप समय अल्प है तो मेरे 3 प्रश्न हो गए। बस मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा कि जब तक आप इस मंत्रालय में हैं और जब तक ये चल रही है मुहिम, इतनी जल्दी ऐसा हो जाए कि आने वाली पीढ़ी को खुले में शौच न करना पड़े। तो ये मेरा आपसे आग्रह है। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी जो जनता है, इनसे आप उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता के लिए हमने एक स्तर पर काम किया है, एक सफलता को प्राप्त किया।
हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस मुहिम को लेकर के हम काम कर रहे हैं। 16% के कवरेज से लेकर के 54% तक पहुंच चुके हैं। 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। लेकिन बरसात के पानी का संचय करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें उसे कंजर्व करना पड़ेगा। जो पानी बचाते हैं, जो कंजर्व करते हैं, उस पानी को ठीक से संरक्षण करना पड़ेगा। संरक्षित पानी को विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग किए हुए पानी को दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी विधाओं पर काम करना पड़ेगा। पानी बचाना, रिसाइकल करना, रीयूज करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को जल संकट से हम बचा पाएंगे। इस मुहिम में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन आइए हम सब मिलकर के इस प्रतिज्ञा के साथ में कि हम सब मिलकर के साथ आएंगे और मिलकर के ये जिम्मेदारी लेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आपका मैसेज ही हमारा टैगलाइन है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गजेंद्र शेखावत जी एंड ऑल्सो आवर कैंपेन एम्बेसडर Akshay Kumar. Thank you very, very much. With that, we draw to a close our telethon with the message Mission Swachhata Aur Pani. It's the 5-point voice to action that we've called for, and we hope that we've been able to reach the message to every household. A big thank you from all of us here at Harpic News 18 Mission Swachhata Aur Pani. Thank you very, very much. मिलकर लें ये जिम्मेदारी, याद रखें। Thank you.